नमस्ते बच्चों। देखिए, अब हम अपना पार्ट 2 हिम्मत और ज़िंदगी इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। देखिए, भाग 4 हमने अपने पार्ट का आगे का जो भाग है उसको पार्ट 4 में बांटा है। देखिए, झुंड में चलना और झुंड में चरना, यह भैंस और भेड़ों का काम है। तो देखिए, इससे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है कि साहसी मनुष्य की पहचान क्या बताई है। साहसी मनुष्य की पहचान वह है कि और किस प्रकार हम जीवन की किस प्रकार हम जीवन को दो तरीकों में से किसी एक तरीके से जी सकते हैं। और साहसी मनुष्य अपने ही सपने बनाता है या बुनता है और अपने ही विचारों में खोया रहता है। तो देखिए, अब क्या कहते हैं वो कि झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर भी मग्न रहता है। यानी यदि आप अपने आस पड़ोस को देखकर या उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, तभी मैं सफल होऊंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह भेड़ चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? भेड़ चाल, यानी कि होड़ करना, यानी औरों को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसा आपका व्यवहार हो, जैसा आपका स्वभाव हो, आपको उसी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, देखिए, इसीलिए कहते हैं कि शेर तो बिल्कुल जंगल में अकेला होने पर भी अपने आप को खुश रखता है, अपने आप में खुश रहता है। आगे देखिए, अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। माना कभी कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं, संकट आते हैं, हम असफल हो जाते हैं, किंतु उसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी हार को अपने दिल से लगाए बैठे रहें और आगे सफलता की ओर ना बढ़ें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें सुख की प्राप्ति आते हुए भी नहीं होगी, वो वहीं रुक जाएगी, हमें सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। बड़े मौके पर साहस दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है। एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता है कि मैं यह कर सकता था या मैं यह कर सकता था, कि मैं यह कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने प्रयास भी नहीं किया, ऐसा कुछ। तो देखिए, यह आवाज़ उससे बराबर कहती रहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम हार मान गए, तुमने हार मान ली, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए, कि तुम सफलता प्राप्त कर सकते थे, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत थी, योग्यता थी, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है। क्या करता है? एक घेरा डालता है और वह अंततः अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है। जो रिस्क नहीं लेता, जो संघर्ष नहीं करता, जो संघर्षों से भागता है और सोचता है कि नहीं, मैं ना ही जोखिम से बचते हुए मैं
कि मैं जोखिम से बचते हुए बिल्कुल ऐसा ही जीवन जीऊँगा, मेरे को नहीं कोई स्ट्रगल वगैरह करना या स्ट्रगल में जाना या मुझे नहीं रिस्क लेना। अगर ऐसा करते हैं तो वो उन्हीं में कैद होकर रह जाता है और जीवन का जो असली मज़ा है उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। देखिए, यानी कि जो सही मायने में ज़िंदगी को जीना है, आप उसी से बचते फिर रहे हैं कि बस जो मिला और उसमें संतुष्टि कर ली। अपने आप से आपने कुछ अर्निंग्स नहीं की, अपने जीवन को एक सामान्य जीवन बना दिया, तो उस जीवन पर धिक्कार है। मनुष्य वही है जो नया नया रोज़ नया नया अपनाए, उससे कुछ सीखे, कभी हारे कभी जीते। तो यही जीवन है, यही सही जीवन है। हमें असल में जीवन को आजमाते रहना चाहिए, हर रोज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अभी के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक आप इसको पढ़िए, टिल देन बाय बाय।